एवरीवन, स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग 22 से 24 अगस्त 22, 23 और 24 अगस्त का करंट जो है वो डिस्कस करेंगे। ये जो करंट अफेयर्स है, ये जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए परीक्षाएं होती हैं उन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आपके पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, जिनका हाल में 117 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, का क्या नाम था? ऑप्शन है आपके टोमिको इटूका, लुसेल रैंडिन, मारिया ब्रान्यास मोरेरा और जीन लुइस कैलमेंट। तो जो अभी दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनका नाम है मारिया ब्रान्यास मोरेरा। महिला है ये, ठीक है, जिनका अभी 117 वर्ष की आयु में 19 अगस्त 2024 को निधन हो गया है। ये स्पेन में निवास कर रही थी और स्पेन में ही एक नर्सिंग होम में इनकी मृत्यु हुई है 19 अगस्त को। हालांकि इनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1907 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और उसके बाद ये स्पेन शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, बाकी अब इनकी मृत्यु के पश्चात जापान की जो महिला है, इनका नाम है टोमिको इटूका। ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित महिला या जीवित व्यक्ति का इनको खिताब मिल गया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक बन गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया। तो सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये भारत ने चीन को पछाड़ते हुए क्या किया है? कच्चे तेल का सबसे ज्यादा आयात किया है रूस से। इसके पहले रूस से सबसे ज्यादा आयात जो है वो चीन कर रहा था, अब जो है वो भारत इसमें शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। और जुलाई 2024 में भारत ने रूस से करीब 2.07 मिलियन बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का आयात किया है। और भारत का जो कुल तेल आयात है उसका करीब 44% हिस्सा जो है वो केवल रूस से आया हुआ है। ठीक है, और ये जो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से भारत का रूस से जो तेल और उर्वरक का आयात है, ठीक है, ऑयल और फर्टिलाइजर्स का जो इंपोर्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो भारत सबसे ज्यादा आयात कर रहा है रूस से। उसके बाद दूसरे स्थान पर जो है वो इराक, तीसरे स्थान पर सऊदी अरब और यूएई जो है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो इस तरह से ये भारत के 4 शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश हो गए हैं। अगला क्वेश्चन, नवीनतम खाद्य और पेय रिपोर्ट, फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय ब्रांड दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बन गया है? स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऑप्शन है पतंजलि, पार्ले, मदर डेयरी और अमूल। तो सही जवाब इसका जो है वो ऑप्शन डी, ये जो भारत का अमूल ब्रांड है ये दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड बन गया है। ये एक रिपोर्ट है, यूनाइटेड किंगडम की एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसका नाम है ब्रांड फाइनेंस। इस ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट के अनुसार जो है अमूल दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य एवं डेयरी, फूड एंड डेयरी ब्रांड बन गया है। और अमूल की रेटिंग जो है इसमें ए प्लस या AAA+ रेटिंग दी गई है। और अमूल का जो ब्रांड मूल्य है वो करीब 11% बढ़कर $3.3 बिलियन का हो गया है। हालांकि अगर दुनिया के सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड की बात करें तो नेस्ले करीब $20.8 बिलियन डॉलर के साथ क्या है, दुनिया का सबसे मूल्यवान खाद्य ब्रांड बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये भारत में जो सबसे ज्यादा सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक राज्य में करीब 5,765 ऐसे चार्जिंग स्टेशन स्थापित हैं, जिनमें करीब 4,000, लगभग मतलब जो आप देख लीजिए कि आधे से अधिक चार्जिंग स्टेशन जो है वो क्या है, बेंगलुरु शहरी क्षेत्र में स्थित है। बाकी एक एडिशनल फैक्ट ये है कि कर्नाटक ने वर्ष 2017 में अपनी नई ईवी नीति पेश की थी। सरकार का बहुत ज्यादा फोकस है कि जो कन्वेंशनल फ्यूल पे जो व्हीकल्स चलते हैं उनके जगह पर क्या किया जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जाए, ताकि जो
कच्चे तेल हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल्स हैं, उन पर आयात निर्भरता को कम किया जा सके। साथ ही पर्यावरण पर जो दुष्प्रभाव हैं ऐसे वाहनों के, उसको भी कम किया जाए। तो इस वजह से सरकार जो है वो ईवी व्हीकल्स को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है, और वैसे सिनारियों में जो चार्जिंग स्टेशन है उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? CNR राव, गोविंद राजन पद्मनाभन, MS स्वामीनाथन और RA माशेलकर। सही जवाब इसका ऑप्शन बी, ये गोविंद राजन पद्मनाभन जो हैं, इनको पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये एक प्रसिद्ध जैव रसायनज्ञ और भारतीय विज्ञान संस्थान जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, बेंगलोर में स्थित है, उसके ये निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और ये पुरस्कार जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में आजीवन योगदान के लिए क्या किया जाता है? पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और ये गोविंद राजन पद्मनाभन जी को महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, आप लाइक करके वीडियो को और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। साथ ही साथ आप अपने और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे किस तारीख को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 21 जुलाई, 23 अगस्त और 26 जनवरी। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये प्रतिवर्ष क्या है, 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पिछले वर्ष ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी। पिछले वर्ष 23 अगस्त के दिन ही जो भारत का चंद्रयान मिशन था, उसके विक्रम लैंडर ने क्या किया था? चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग की थी, और उसी की स्मृति में जो है वो प्रतिवर्ष अब 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 2024 में ये पहली बार दिवस मनाया गया, ये पहली बार मनाया जा रहा है, और स्वयं प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। इसी वजह से आप इसका विषय भी, जो इसका सब्जेक्ट है या थीम है, वो भी याद रखिए। थीम है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये जो है इस वर्ष के दिवस का थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के पूर्व प्रमुख गिरीश साहनी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, को किस शोध के लिए प्रसिद्धि मिली थी? ये संस्थान है विज्ञान से संबंधित, CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, तो इसके जो है प्रमुख है, इसके चीफ है गिरीश साहनी जी। उनकी शोध बताना है जिसके लिए उनको प्रसिद्धि मिली थी, जलवायु परिवर्तन, रक्त के थक्के एवं थक्का बूस्टर दवाओं पर शोध, कैंसर अनुसंधान और दवा विकास। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी, इन्होंने रक्त के थक्के और थक्का बूस्टर दवाओं पर शोध के लिए इनको क्या की थी? प्रसिद्धि मिली थी। और इन्होंने एक थक्का विशिष्ट स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक दवा जो है वो विकसित की थी, और जो भारत की पहली स्वदेशी थक्का धब्बा दवा जो विकसित करने वाली टीम थी, उस टीम का इन्होंने नेतृत्व भी किया है। इनके लीडरशिप में जो है इस टीम ने काम किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 किस स्थान से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा, मुंबई, थिरुविदंदई चेन्नई और बेंगलुरु। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, ये थिरुविदंदई चेन्नई है। यहां से भारत का पहला रीयूजेबल या पुनः प्रयोज्य या दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला हाइब्रिड रॉकेट RHUMI-1 जो है वो लॉन्च किया गया है। इस रॉकेट को एक तमिलनाडु का स्टार्टअप है, इसका नाम है स्पेस जोन इंडिया, और इसने मार्टिन ग्रुप के साथ साझेदारी करते हुए इसको विकसित किया है। ठीक है, और इस मिशन का नेतृत्व जो है, जो स्टार्टअप है स्पेस जोन इंडिया, इसके संस्थापक हैं आनंद मेगा लिंगम। तो इनने जो है इस मिशन का नेतृत्व किया है। ये आनंद मेगा लिंगम जो नाम है, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेस में जो है अब भारत का जो निजी क्षेत्र है वो भी काफी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और स्पेस की तरफ जो है वो जो देश की नीति है, उस नीति का भी विशिष्ट ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेस्कॉम के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट
कौन होंगे? ठीक है, ये दो बार आ गया है। ऑप्शन है राजेश नाम्बियार, नंदन नीलकेणी, विशाल सिक्का और अरविंद कृष्णा। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए, ये राजेश नाम्बियार हैं। ये नेस्कॉम के नए अध्यक्ष या प्रेसिडेंट होंगे। हालांकि अभी इसकी घोषणा हुई है। ये जो अध्यक्ष का पद है, प्रेसिडेंट का पद है, नवंबर 2024 में जो है ये आसीन होंगे, क्योंकि अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं देवजानी घोष, ये जो है नवंबर 2024 में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या है, राजेश नाम्बियार जो नेस्कॉम के अध्यक्ष पद या प्रेसिडेंट पद का जो है वो स्थान ग्रहण करेंगे। ये नेस्कॉम जो है इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल फॉर्म है इसका नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये नेस्कॉम का फुल फॉर्म है। ये कई बार पूछा गया है, तो आप लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो इसको चाहें तो लिख सकते हैं, या आप जो है बाकी डिटेल्स जो आपने अपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं वहां पे इसको कहीं लिखते हैं। ये फुल फॉर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानू एक आदिवासी ज्ञान केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये कानू नाम से एक आदिवासी ज्ञान केंद्र का जो उद्घाटन है, शुभारंभ है, वो कर्नाटक में किया जाएगा। और ये कानू केंद्र जो है वो दक्षिण भारत के लिए भारत का क्या होगा, एक आदिवासी ज्ञान केंद्र बनेगा। इसका शुभारंभ 25 अगस्त 2024 को कर्नाटक के जो बीआर हिल्स में एक आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र THRC है, उसमें इसका उद्घाटन किया जाना है। बाकी ये कानू जो शब्द है इसका मतलब है सदाबहार जंगल। ठीक है, ये तो कानू केंद्र जो है वो कर्नाटक में स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR परियोजना का अनावरण किन देशों के बीच सहयोग का परिणाम है? भारत और जापान, भारत और फ्रांस, भारत और डेनमार्क, भारत और जर्मनी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी, ये जो वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर नवाचारी स्मार्ट प्रयोगशाला जो परियोजना है, ये भारत और डेनमार्क के बीच क्या है, एक सहयोग का परिणाम है। और इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन, उनका कंजर्वेशन और उनके मैनेजमेंट में क्या करना है, उत्कृष्टता या एक्सीलेंस को क्या करना है, अचीव करना है। और ये गठबंधन जो है वो भारत सरकार, IIT BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो IIT है, IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच क्या है, त्रिपक्षीय पहले ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट है। और इस पहल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है वरुणा नदी का स्थायी दृष्टिकोण से संरक्षण करना है। ठीक है, बाकी इस परियोजना के लिए भारत का जल शक्ति मंत्रालय और डेनमार्क जो है इनका वित्त पोषण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन कौन बनी है? आलिया हाशमी, स्मृति मंधाना, डायना पुंडोले, किरण खेर। तो सही जवाब इसका ऑप्शन सी, ये डायना पुंडेलो जो हैं ये भारत की पहली महिला राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियन बनी हुई हैं। इन्होंने चेन्नई में एक प्रतियोगिता आयोजित हुई है MRF इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024। इन्होंने इसमें सैलून श्रेणी में खिताब जीता हुआ है। ये क्या है, पुणे से संबंधित है, वहां पर एक टीचर के तौर पर क्या है ये अपनी सेवाएं दे रही हैं। और ये भारत की पहली जो है वो कार रेसिंग चैंपियन बन गई। ठीक है, तो इस तरह से 22 से 24 अगस्त के करंट अफेयर्स का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक करके और कमेंट करके वीडियो को अपना फीडबैक जरूर दें। इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए कंटेंट के बारे में टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।